हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स और आज की इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस वीडियो को मैं खास क्यों बोल रहा हूँ? वैसे तो सभी वीडियोस खास होती हैं, लेकिन ये कुछ एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि आप सबकी बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि JOIT की सैलरी के बारे में एक अपडेटेड वीडियो बनाइए। तो आपकी डिमांड के अनुसार ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि JOIT की पोस्ट पर जब किसी की ज्वाइनिंग हुई तो उस समय उनकी सैलरी और उसके बाद जब न्यू पे कमीशन आया तो न्यू पे कमीशन के आने के बाद 6 पे कमीशन जो हिमाचल में लागू हुआ उसके बाद उनकी सैलरी में कितना डिफरेंस आया। और अगर राइडर वाला केस सॉल्व हो जाता है, राइडर के केस सॉल्व होने के बाद उनको जो हायर ग्रेड पे उनकी फिक्सेशन होगी तो उनकी सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा, इस सब को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सी वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किसी JOIT की पोस्ट पर ज्वाइनिंग की गई है और ज्वाइनिंग हुई है 25 अक्टूबर 2019 को इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और यहाँ देखिए जो पे स्केल मेंशन किया गया है 5910 से 20,200 इनकी पे स्केल है और जो बेसिक पे इनकी बनी है 7,860 रुपये बनी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अब बाकी की जो सैलरी डिटेल्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दिसंबर 2019 की बात करें तो बेसिक पे इनकी है 5910, ग्रेड पे 1950 रुपये इनको मिलता है और जो ग्रेड पे का 125%, 150 मेंशन है, 125% इसमें ऐड कर दिया जाए तो 2,438 रुपये इसमें ऐड होगा, तो ग्रोस पे टोटल बन जाती है 10,298 रुपये। और इसी तरह से ये जो सेम सैलरी है, सेम सैलरी स्ट्रक्चर जो होगा वो जनवरी 2020 को भी इनको मिला। इनके अकाउंट में नेट पे जो गई 10,298 रुपये गई। अब देखिए अप्रैल 2020 की बात करें तो बेसिक पे तो 5910 है, ग्रेड पे 1950 और ग्रेड पे का 125% इसमें ऐड होता है तो 2,438 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ में जो ग्रेड पे का जो 125% वो चेंज हो गया था 150%, तो नेक्स्ट मंथ में ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ग्रोस पे बन जाएगी 10,298 रुपये। इसमें एक डिडक्शन हुई है कोविड-19 फंड, तो नेट पे इनको मिली थी 9,955 रुपये। चलिए अब सीधे नवंबर 2020 की बात करते हैं। तो बेसिक पे अब इनकी बन गई है 6,146 रुपये, ठीक है, क्योंकि इसमें 4% इंक्रीमेंट लग गई है एक साल के बाद। फिर इसके बाद ग्रेड पे 1950, अब ग्रेड पे का 150% जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब 2,925 रुपये इसमें ऐड होगा। तो अब इनकी ग्रोस पे बन गई 11,021 रुपये। इसमें एक इंडेक्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिडक्शन हुई है तो नेट पे इनको मिली 10,821 रुपये। इसी तरह से अब दिसंबर 2020 को इनको मिली 11,021 रुपये। बेसिक 6,146, ग्रेड पे 1950, ग्रेड पे का 150% 2,925 रुपये, तो ग्रोस मिल गई 11,021। अब क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हुई थी नवंबर में, तो नवंबर 2021 को इनको लग गई 4% की इंक्रीमेंट बेसिक पे, तो अब इनकी बेसिक बन गई 6,382 रुपये, तो नेट पे इनको मिली 11,257 रुपये। अब इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो गया और रेगुलर होने के बाद अब इनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट कर दिया गया। तो फरवरी 2022 में इनकी सैलरी फ़िलहाल सेम रही 11,257 रुपये। रेगुलर होने के बाद जब उनकी कैलकुलेशन की जाती अगर, तो बेसिक उनकी थी 6,382 रुपये, ग्रेड पे 1950, इसके ऊपर DA लगना था, तो उनकी जो ग्रोस सैलरी बन जानी थी 23,000 प्लस 23,300 प्लस बन जानी थी, प्लस इसमें अलाउंसेस भी ऐड होने थे, तो मतलब कि 23-24 हज़ार के करीब उनकी टोटल सैलरी बननी थी। बट 3 जनवरी 2022 को 6 पे कमीशन की नोटिफिकेशन कर दी गई, यानी कि हिमाचल प्रदेश में नया पे कमीशन लागू हो गया और इसके बाद जो इनकी बेसिक पे बनी 20,600 रुपये। पे मैट्रिक्स में एज़ पर पोस्ट इनका लेवल देखा जाए तो लेवल बनता है 4 और 1950 ग्रेड पे की जो इनिशियल बनती है 20,600, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपॉइंटेड एज JOIT ऑन रेगुलर बेसिस,
वाइड डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन HP ऑफिस ऑर्डर नंबर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक पे इनकी बनती है 20,600 और पे स्केल है 20,600 से 65,500। तो फ्रेंड्स आगे हम आपको बताएंगे कि जब बेसिक 20,600 है तो उसके आधार पर इनकी नेट सैलरी कितनी बनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एज़ पर 6 पे कमीशन मई 2022 की यहाँ पे सैलरी आपको बता रहे हैं। बेसिक पे 20,600 और इसके ऊपर जो DA लगेगा 31% के हिसाब से 6,386 रुपये, और साथ में CA कंपनसेटरी अलाउंस होता है वो 320 रुपये। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होता है, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिक्स रख लो, जैसे यहाँ पे इस केस में 400 रुपये फ़िक्स रखा गया है, और अगर आप फिक्स नहीं रखना चाहते हैं यानी कि 400 रुपये नहीं लेना चाहते तो ओपन रख सकते हैं। तो फिर मेडिकल रिवर्समेंट आपको भरना पड़ती है जब इन केस आप कोई बीमार पड़ते हैं, तो उस केस में मेडिकल रिवर्समेंट के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। और जो ग्रोस सैलरी बनती है 27,706 रुपये बनी है। इसके बाद दोस्तों जून 2022 की सैलरी भी आपको बता देते हैं। बेसिक सैलरी सेम है 20,600 रुपये, DA 6,386 रुपये 31% के हिसाब से, कंपनसेटरी अलाउंस 320 रुपये। फ्रेंड्स ये जो कंपनसेटरी अलाउंस है ये प्लेसेस के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, और फिक्स मेडिकल अलाउंस 400 रुपये। और इसके बाद NPS एम्प्लॉयर शेयर यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो शेयर ऐड होता है वो 3,779 रुपये, और ग्रोस सैलरी बन गई इनकी 31,485 रुपये। लेकिन इसमें ये जो NPS एम्प्लॉयर शेयर है नीचे डिडक्ट भी कर दिया गया है, तो टोटल डिडक्शन के बाद जो इनकी नेट सैलरी बनी है 24,977 रुपये बनी है। क्योंकि ये न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई हिमाचल में, तो NPS सब्सक्रिप्शन भी कटना शुरू हो गया है। 2,699 रुपये NPS सब्सक्रिप्शन भी कटा है, तो नेट सैलरी 24,977 रुपये मिली है इनको। अब हम बात करते हैं राइडर की। तो राइडर का जो केस है वो सोल्व हो जाता है, तो और इसमें जो अमेंडमेंट की जानी है HPCS रिवाइज पे रूल्स 2022 को जो पे कमीशन लागू हुआ है, उसमें जो अमेंडमेंट्स अगर हो जाती हैं तो इन्हें 3200 ग्रेड पे जो क्लर्क के बराबर है उसका बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि हाई ग्रेड पे का बेनिफिट मिलेगा। और उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन की जाएंगी तो इनकी जो सैलरी बन जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली 32,000 के प्लस बन जाएगी, प्लस 32,000। तो यहाँ से अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो इनकी सैलरी थी 10,298 रुपये, तो मतलब कि लगभग 10-11 हज़ार के करीब इनकी सैलरी थी। और रेगुलाइजेशन के बाद इनकी सैलरी हो जानी थी 23,000-24,000 के बीच में। इट मीन्स कि 6 पे कमीशन के कारण इनको लगभग 4,000 रुपये का बेनिफिट मिल गया। अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है राइडर की, राइडर मतलब इनको जो ग्रेड पे है वो क्लर्क के बराबर मिले, इसकी डिमांड की जा रही है। और अगर हायर ग्रेड पे का बेनिफिट इनको मिल गया तो इनकी कैलकुलेशन होगी 3200 के हिसाब से, तो इनकी जो सैलरी बन जाएगी वो 32,000 प्लस बन जाएगी, यानी कि 32,000 से ज़्यादा 32-33,000 के करीब इनकी जो नेट सैलरी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट सैलरी में रेगुलाइजेशन होने पर 6 पे कमीशन, और अगर हायर ग्रेड पे भी मिल गया तो कितनी सैलरी इनकी बन जाएगी। तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं JOIT की सैलरी से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो बेनिफिट है हाई ग्रेड पे का वो 3 जनवरी 2022 के बाद के एम्प्लॉइज़ को शायद ना मिले, लेकिन जिनकी रेगुलेशन हुई है 3 जनवरी 2022 से पहले उनको हायर ग्रेड पे का बेनिफिट मिल सकता है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें ज़्यादा क्लेरिफाई हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।